हेलो फ्रेंड्स, एम के कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो अंतिम प्रश्न है उसको समाप्त करने ही वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में चूँकि 10 प्रश्न हैं उसमें से हम लोग 7 प्रश्न हल कर चुके हैं और 3 प्रश्न जो बाकी बचे हुए हैं उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 8वीं प्रश्न, क्लास 10 के NCERT का ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरू किए हैं और यहीं अब अंतिम अपने मुकाम पे पहुंच चुका है ये चैप्टर। और यदि हम लोग इसको पढ़ लेंगे और समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद से मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद से अलजेब्रा वाला सेक्शन या इसके बाद से जो भी बढ़िया टॉपिक होगा 10वीं के मैथ्स का उसको उठाएंगे और इसके अलावा साइंस वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। चलिए खैर वो सब बात की बात है, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 नंबर सिद्ध करना है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। देखिए पहले नज़र में देखने से लग रहा है कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड है और यह राइट हैंड साइड। पहली नज़र में यही लग रहा है कि ये इसको हल करने पर 7 आएगा कैसे। आप लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, हल कीजिए, अपने आप धीरे धीरे ही सही 7 आएगा, ठीक है। प्लस कॉट स्क्वायर ए भी आएगा और टेन स्क्वायर ए भी आएगा। लेकिन हम लोग कैसे आएगा अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, जो भी कह रहा है क्वेश्चन वो आराम से आप कीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप लेने के बाद से देखेंगे कि ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर ये आपको कह रहा है कि मुझे क्या करना है। बताइए क्वेश्चन सबसे पहले क्या करने के लिए कह रहा है, आप ही बताइए। ओके, सही समझ रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है कि मुझे स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना। स्क्वायर करने के बाद से जो होगा उसके बाद से देखा जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चूंकि कॉसेक ए का होल स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद से फिर स्क्वायर करेंगे तो भी तो कॉसेक स्क्वायर ही आएगा, इसलिए हम लोग ऐसे एक ही बार लिख सकते हैं। प्लस 2ab तो 2a के जगह पर साइन ए और b के जगह पर कॉसेक ए, ठीक है। प्लस अब फिर यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए, फिर b स्क्वायर के जगह पर सेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ओके। अब देखिए अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस इतना, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस 7 हम लोग को लाना है। तो पहले एक एक गुण से नहीं कहते हैं कि तालाब भरता है, सेम वैसे हम लोग पहले कोशिश करें कि 1 आए फिर 2 आए फिर 3 आए, आएगा धीरे धीरे। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दोनों को मिलाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1, तो एक तो कम से कम आया। तो चलिए इसको पहले हम लोग नज़दीक में लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, उसके बाद से लगाएंगे फॉर्मूला तो समझ में आएगा। और यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉट के फॉर्म में। आपको मैं बताया था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हीरो फॉर्मूला 3 बताया था, उन 3 हीरो फॉर्मूला में एक फॉर्मूला ये था और एक फॉर्मूला था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक ये था और एक ये था, तो हम लोग इन दोनों का यूज करने वाला है। यहाँ से निकालिएगा आप कॉसेक स्क्वायर है तो ये बनेगा 1 और ये जाएगा कॉट स्क्वायर है इधर तो बनेगा प्लस में कॉट स्क्वायर है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा इसका कॉसेक स्क्वायर ए का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला ये बना। तो एक और हम लोग का मिल गया, 7 लाना है ना, देखिए धीरे धीरे से ही आएगा। प्लस यहाँ देखिए 2 साइन ए इंटू, अच्छा कॉसेक ए है, कॉसेक ए का हम लोग 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और ऐसे भी देखिए तो साइन इंटू कॉसेक, साइन और कॉसेक का गुणा 1 होता है। मैं बताया था कि अपोजिट का गुणा 1 होता है। जैसे साइन का अपोजिट होता है कॉसेक तो साइन गुणा कॉसेक बराबर 1, वैसे टेन इंटू कॉट बराबर 1, ऐसे ही होता है सेक इंटू कॉस बराबर 1। तो अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का गुणा कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख करके बना सकते हैं, ठीक है। देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए गुणा कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 लिख दिया हूँ। प्लस देखिए कॉस स्क्वायर ए को यहाँ लिख चुका हूँ,
ये खत्म है, सेक स्क्वायर ए तो होता है इसका फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आ रहा समझ में, यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला लगा दिया हूँ और यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला लगा दिया हूँ। ये कोसेक स्क्वायर ए का है और ये सेक स्क्वायर ए का है ये वाला, ठीक है। प्लस देखिए 2 कॉस ए इंटू सेक, देखिए कॉस और सेक अपोजिट है तो अपोजिट है तो गुणा कितना होगा 1, 2 गुणे 1। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला होता है 1, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2। अब देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए, तो हम लोग पहले tan स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब प्लस कॉट स्क्वायर, देखिए तो जितना ही लग रहा था कि भारी है क्वेश्चन, कैसे आएगा 7 कैसे सिद्ध होगा, उतना ही आसान निकलेगा। जो क्वेश्चन जितना ही भारी दिखता है वो दिखने के लिए दिखता है, उतना भारी होता नहीं है। जैसे अब कहा जाता है कि जैसे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ जब दे दे तो कहने का मतलब जैसे सब कुछ तुम्हारे पास है, बस उसको सजा करके और हल कर लेना होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में बहुत कम चीज़ दे तो उसमें बहुत सारा कुछ अपने आप से लाना होता है, तब जा करके वो प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बहुत ईजी होते हैं क्योंकि बहुत कुछ तो इसमें था ही, उसी को केवल हल कर देना था। हम लोग केवल स्क्वायर किए हैं और छोटी छोटी फार्मूला बस पुट किए हैं। एक फार्मूला यहाँ पुट किए हैं और यहाँ फार्मूला अपोजिट का गुणा 1 होता है, ऐसा तो 2-3 फार्मूला पुट किए हैं और यहाँ पे हम लोग आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो प्रूव हो चुका है, राइट हैंड साइड आ चुका है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 का 9वां प्रश्न आपके सामने है। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये हम लोग को सिद्ध करना है। यही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ये है और इसको सिद्ध करके लाना है राइट हैंड साइड में ये। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं और हल करते हैं, देखते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड कितना है, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू यहाँ पर सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चाहें तो इसको कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, लिख लें तो 1/sin ए, ठीक है। अब माइनस से यहाँ पर है साइन ए, इसको लिख सकता हूँ 1/cos ए और ये पहले से है cos ए। अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए साइन और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो साइन और 1 का एलसीएम होता है साइन ए। साइन ए हो गया, साइन ए 1 जा साइन ए तो ऊपर 1 और यहाँ हो जाएगा 1 से साइन ए टाइम्स में जाएगा तो गुणा करेंगे तो साइन ए स्क्वायर ए और यहाँ फिर उसी प्रकार कॉस ए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आप समझ रहे हैं, कॉस ए 1 जा कॉस ए तो 1 1 जा 1 माइनस तो माइनस, नीचे 1 है तो 1 से भाग करेंगे कॉस ए में तो आएगा कॉस ए, तो फिर इससे गुणा भी तो करना पड़ेगा कॉस ए में तो कॉस स्क्वायर ए। चलिए इसको और आगे हल करते हैं। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बाई साइन ए। यहाँ गुणा हो गया, ये होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए बाई ये है कॉस ए। देखिए कैंसिल होने वाला है कुछ, कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल तो स्क्वायर को काट दिया हूँ केवल, साइन ए से फिर एक साइन ए कटेगा तो फिर यहाँ भी स्क्वायर को काट दिया हूँ। अब बचा क्या, तो बचा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए कॉस ए इंटू साइन ए को हल करके और राइट हैंड साइड में इतना लाना थोड़ा सा दुष्कर कार्य है, थोड़ा सा मेहनत वाला कार्य है। हालांकि हम लोग ला सकते हैं, हम लोग एक नियम जानते हैं कि हम लोग इसमें ऊपर और नीचे कितना से गुणा कर देंगे तो tan ए प्लस cot ए से गुणा कर देंगे, तो नीचे वाला को बचा लेंगे वैसे ही और ऊपर वाला को गुणा करके हल करेंगे, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, खूब बढ़िया हम लोग राइट हैंड साइड आ जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको एक बताया था तरीका कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग हल कीजिए और देखिए जब बहुत छोटा सा सरलतम रूप आ जाए और लगे कि राइट हैंड साइड नहीं आ पा रहे तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए और अब क्या कीजिए राइट हैंड साइड को लेकर के अलग बनाइए, ठीक है, और राइट हैंड साइड को बना करके फिर उसको उतना के बराबर लाइए तो हो जाएगा सीधे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ला दिए हैं साइन ए इंटू कॉस ए और हल करते हैं अब राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 1/tan ए का होता है
साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए का होता है कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस और साइन का एलसीएम निकालना है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो कॉस ए वन जब कॉस से भाग करेंगे इसमें, देखिए मेन बट्टा ये वाला है, ये भिन्न के ऊपर यहाँ पर 1 है, हर अंश में 1 है और हर में कितना है, तो हर में भिन्न आ रहा है। ठीक है, तो कॉस और साइन कैल्शियम हो गया कॉस इंटू साइन है, तो कॉस से भाग करेंगे कॉस एन कैंसिल, साइन ए बचेगा। ठीक है, देखिए साइन ए में और साइन ए में गुणा करके तब ना लिखेंगे, यानी हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए प्लस साइन से भाग करेंगे साइन ए कैंसिल, तो बचेगा कॉस ए, तो कॉस कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस ए स्क्वायर ए। अब देखिए बराबर, अब ये है डिनोमिनेटर में भिन्न हो गया, डिनोमिनेटर में ऐसे a बाई, यदि आपको ऐसे दे दिए a बाई अब b बाई सी, यहाँ पर क्या है कि डिनोमिनेटर में भिन्न है कि c जाता है ऊपर। ठीक है, इसी नियम से ये जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 में गुणा हो जाएगा, तो 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए बाई, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए ऊपर गुणा कर देंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए, अब बाई ये फॉर्मूला लगा देंगे तो 1 तो होता है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए, अब बाई 1 नहीं लिखेंगे। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड को हल किया वो भी आ गया इतना, और राइट हैंड साइड को हल किया वो भी आ गया इतना। इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार LHS बराबर RHS, और यही तो हम लोग को प्रूव्ड करना था, जो कि प्रूव्ड हो चुका है। आशा कर रहा हूँ आप सभी समझ रहे होंगे और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर वहीं काम नोट्स बनाइए, लिखिए, तब हम लोग अंतिम प्रश्न इसका बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास सबसे अंतिम प्रश्न इस एक्सरसाइज 8.4 का सबसे अंतिम प्रश्न आपके सामने है, और ये थोड़ा मज़ेदार प्रश्न है, सभी प्रश्न से थोड़ा सा अलग है। इसमें 3 ठो सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और ये मध्य पद है, अर्थात मिडिल टर्म है। ठीक है, MT इसको बोलेंगे हम लोग मिडिल टर्म, इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। तो हम लोग को ये बराबर करना है कि तीनों बराबर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए हम लोग को सिद्ध करना हो A बराबर B बराबर C। ठीक है, तो यदि मैं A बराबर C कर दिया और यदि मैं B बराबर भी C कर दिया, मतलब A को सिद्ध कर दिया कि B के बराबर है, और मैं B को भी सिद्ध कर दिया कि C के बराबर, A को सिद्ध कर दिया कि C के बराबर है, फिर B को भी सिद्ध कर दिया कि C के बराबर है, तो क्या हम नहीं कह सकते कि A बराबर B? बोल सकते हैं ना। तो इस प्रकार हम लोग तीनों को कह सकते हैं कि बराबर है। तो कुछ ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और ला देंगे राइट हैंड साइड को। ठीक है, फिर हम लोग मिडिल टर्म को लेंगे और हल करके ला देंगे ये वाला। तो इस प्रकार ये बराबर ये भी हो गया, मतलब ये बराबर C, फिर ये बराबर ये, मतलब ये बराबर C, तो इस प्रकार ये दोनों भी बराबर हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। हाँ ठीक सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 था, तो हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होगा। इसको जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस तो बनेगा ही, अर्थात ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर ए बाई, अब इसको बनाएंगे तो ये आएगा फार्मूला से ही कॉसेक स्क्वायर ए बराबर खुद होता है ये। अब देखिए, तो सेक स्क्वायर ए का अपोजिट लिखेंगे तो 1 अपॉन होता है कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का अपोजिट लिखेंगे तो ये नीचे का ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक का उल्टा होता है साइन।
तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर कितना होता है, तो टेन स्क्वायर ए क्या राइट हैंड साइड के बराबर है। देखिए तो एक हम लोग का सिद्ध हो चुका है, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड ला दिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग मध्य पद को बनाएंगे, ठीक है ना। और मध्य पद कितना, मिडिल टर्म कितना है, तो 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो हम लोग अलग अलग इसका स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। कर सकते हैं, तो चलिए वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अलग अलग भी स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी गुणा में होगा, ठीक है। फिर सेम ऐसे 1 स्क्वायर प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस 2a और एक ठो कॉट ए 2ab, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं, आगे लेके चलते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए बाई नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब यहाँ पे सोचना है कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि प्रश्न हमारा आसानी से हल हो जाए। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का हम लोग सूत्र जानते हैं कि होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और इसका जानते हैं कि होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो चलिए उसको हम लोग रख के और हल करते हैं, देखते हैं कि राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए बाई इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग चाहें तो साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करके और इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करें और हल करें। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए बाई कॉस ए। और इसको कितना लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। इतना कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए हम लोगों को बनाने के लिए। चलिए एक स्टेप इसको नीचे लेके आता हूँ और थोड़ा सा छोटा लिखूँगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, समझना होगा। चलिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। ये है हम लोग का मेन बटा। तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा एलसीएम। तो कॉस स्क्वायर ए से हम लोग भाग करेंगे तो ये तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये ऊपर में 1 बचेगा, माइनस कॉस ए से भाग करेंगे तो एक कॉस ए बचेगा, तो यहाँ गुणा कर देंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया हम लोग का। नीचे वही क्रिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे लघुत्तम, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो उसके बाद से हम लोग साइन स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये ऊपर तो 1 रहेगा, माइनस ये साइन ए से भाग करेंगे तो एक साइन ए बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्जस्टेड यहाँ पर दिख रहा है, उतना अच्छा से दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर फिर वही वाला बात, a बाई बी बाई सी बाई डी, तो a से c कैंसिल होता है और b से d कैंसिल होता है। देखिए सबसे ऊपर में 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ भी है 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ये वाला भी और ये वाला भी दोनों एकदम सेम है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तब क्या बचेगा हमारा, तो हमारा बचेगा सबसे नीचे बचेगा साइन स्क्वायर ए, तो डी के जगह पे बचेगा। और आपको बता चुका हूँ कि डी के जगह पे जो होगा, डी के जगह पे वो जाएगा सबसे ऊपर,
तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा नीचे बी है तो कॉस स्क्वायर ए। तो क्या आ गया ये, टेन स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है बराबर राइट हैंड साइड। देखिए तो यदि समझ में कम आया हो तो यहाँ से फिर दोबारा देखिए, इसका स्क्वायर में किया हूँ वहीं, फिर इसका मैं कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ पे इसका फॉर्मूला इसका भी फॉर्मूला पुट किया हूँ, इसका फॉर्मूला पुट किया हूँ, साइन को उसके फॉर्म में लिखा हूँ, एलसीएम निकाला हूँ, ऊपर का माइनस किया हूँ, नीचे का ही माइनस किया हूँ। अपने आप ऊपर वाला और 1 नंबर और 3 नंबर वाला बराबर आ गया, तो ए वाला और सी वाला काट सकता हूँ। ये बी वाला है और डी वाला है, तो डी वाला जाएगा ऊपर, बी वाला रहेगा नीचे। तो खूब बढ़िया ये फार्मूला हो गया टेन स्क्वायर ए, और ये हो गया राइट हैंड साइड। देखिए ये भी आ गया बराबर, ये भी आ गया बराबर। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार LHS बराबर मिडिल टर्म बराबर RHS। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को ऐसे भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आया होगा प्रश्न सही समझ, ठीक तरीके से समझ में आया होगा, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जितने भी आपके पास ग्रुप हों सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लड़के इसको समझ सकें और फिर इससे लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू, बाय।